कहानी की शुरुआत में शेर एक सैंग को दिखाया जाता है जिसका छोटा भाई जानन भागता हुआ आता है। सैन से कहता है, सिस्टर देखो तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है और तुम सिंगवा यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हो। सैन लेटर ओपन करती है और ये जानने के बाद खुशी से उछलने लगती है। ये बात बताने के लिए वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है, लेकिन उसकी मम्मी इन सबसे कुछ खास इंप्रेस नहीं होता। वो कहने लगती है, कॉलेज में तो सिलेक्ट हुआ है, इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली बात किया है। तभी जानन उसकी मम्मी को समझाने लगती है, मम्मी ये सिंगवा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आसानी से एडमिशन नहीं मिलता और दीदी को सारे टॉप प्रोग्राम में एडमिशन मिला हुआ है। जिस पर मम्मी उसे कहती है, अगर ऐसा है तो ये तो काफी महंगा हुआ होगा। सैन कहती है, मम्मी गरीब स्टूडेंट के लिए सब्सिडीज होती है और वैसे भी जैनिन और मैं थोड़ी बहुत तो सेविंग की हुई है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसकी मम्मी चाहती थी कि सैन कॉलेज ना जाए और इसलिए वो पहले से ही उस सैन का सारा पैसा जैनिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी। इसके बाद हम देखते हैं सैन अपना बैलेंस चेक करती है और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं पैसे के लिए मम्मी और सैन के बीच बहस होने लगती है। उसकी मम्मी उसे कॉलेज जाने के लिए साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है, अगर तू कॉलेज चली गई तो जानिन का वोकेशनल कॉलेज का फीस कौन देगा और बाद में तेरे दहेज के पैसे कहाँ से आएंगे। अगर तुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है तो तू अपने अंकल लू से पैसे क्यों नहीं मांग लेता जिन्होंने तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। जिस पर सैन मम्मी से कहती है, मम्मी मैं अब बड़ी हो गई हूँ, उनसे पैसे कैसे मांग सकती। के बाद हम देखते हैं सैन को उसकी एक फ्रेंड सैंगसंग कॉल करने लगती है। वो उसे कहती है, यहाँ पर समर पार्ट टाइम जॉब के लिए काफी सारे वैकेंसीज ओपन हुए हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। जिस पर सैन उसे कहती है, मैं जल्दी ही सिटी आ रहा हूँ, वैसे भी मैं अपनी ट्यूशन फीस को लेकर टेंशन में थी। इसके बाद वो दोनों सिटी में मिलने लगते। वहाँ पर सैन को जोर से बाथरूम आता है। वो अपना सारा सामान सैंगसंग को पकड़ा देता है और वहाँ से चली है। फिर हम देखते हैं एक आदमी कार में आता है। वो सैंगसंग को सैन समझ लेता है और उससे पूछती है, तुम्हारा नाम सैंगसंग है क्या? एक्चुअली मिस्टर लू ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपको लेने के लिए, जो आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। अब सैन वहाँ पर नहीं होती तो सैंगसंग उसकी बात पर हाँ कहने लगती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो बाद सैन वापस आता है और सैंगसंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। इसके बाद हम मूवी की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर लू है और सैंगसंग वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। मिस्टर लू उसे कहते हैं, मुझे आपका लेटर मिला था, ठीक है, मैं आपके रहने के लिए एक अपार्टमेंट रेंट करवा देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे थर्ड फ्लोर मेरा प्राइवेट एरिया है, वहां पर मत आना और कल से लू कॉर्पोरेट में काम के लिए रिपोर्ट करना, लेट मत होना। जिस पर सैंगसंग खुशी से हाँ बोलने लगती है क्योंकि उसे पहली बार उसका कोई पर्सनल रूम मिल रही होती है और वो मन में सोचती है सैंगसंग कितनी फूल है। इसके बाद हम सैन को देखते हैं जो सैंगसंग को कॉल करने लगती है और उससे पूछती है, तुम उस दिन कहाँ चली गई थी। जिस पर सैंगसंग उससे कहती है, मैं उस दिन मेरी किसी एक रिश्तेदार के साथ बिजनेस ट्रिप पे चली गई थी। अब सैन को सुबह इंटरव्यू के लिए निकलना था तो वो कॉल कट कर देती है और कल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने लगती है। इसके बाद हम सैन को ऑफिस में देखते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर उसे देखते ही रिजेक्ट कर देती है और उससे कहती है, लू कॉर्पोरेट एक इंटरनेशनल कंपनी है, यहाँ पर सिर्फ एलाइट्स काम करते हैं, गाँव की लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। जिस पर सैन गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। वो वहां से जाने ही वाली थी तभी इंटरव्यूअर की नजर उसकी रेज्यूमे के ऊपर पड़ती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है और उसे सेक्रेटरी पोजीशन के लिए हायर कर लेती है। फिर हम अमरना की एक ऑफिस स्टाफ को देखते हैं जो सैन को गाँव की लड़की बोलकर उसे बुली कर रही होती है। वो उसे कहती है, बॉस को क्या हो गया आजकल, कैसे कैसे लोगों को नौकरी के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक उसी समय हम देखते हैं मिस्टर लू आ जाते हैं और अमरना से कहते हैं, अमरना तुम न्यू एम्प्लॉय के साथ ये कैसी बात कर रही हो, आज से वो हमारी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसे इंसल्ट करना मतलब मुझे इंसल्ट करना, तुम चुपचाप इससे काम समझा दो बस। जिस पर अमंडा मिस्टर लू से सॉरी कहने लगती है। इसके बाद अमंडा सैन से बदला लेने की कोशिश कर रही होती है और वो सैन को सारे डिपार्टमेंट के लिए सबकी पसंद की कॉफी याद करके उसे देने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं सैन गलती से मिस्टर लू के ऊपर कॉफी गिरा देती है, जिसके बाद वो तुरंत मिस्टर लू से माफी मांगने लगती है और कपड़े बदलने में हेल्प करती है। फिर हम सैमसंग और मिस्टर लू को देखते हैं। मिस्टर लू से कहते हैं, तुम इंटरव्यू के पहले ही दिन लेट हो गए, मुझे तो लगता है तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। जिस पर सैमसंग मुझे एक और मौका देने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर लू मना कर देते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी पोजीशन के लिए किसी और को हायर किया जा चुका है जिसका नाम भी तुम्हारे साथ मिलता है। फिर हम मिस्टर लू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहता है आज की डिनर पार्टी के लिए सैन को कार चलाने के लिए बोल। जिसके बाद अमंडा सैन को कार की चाबी देने के लिए आती है और उससे थोड़ा जेलस होकर कहती है, और बस की कार चलाने का मौका मिल गया तो इतना मत उड़ो, वैसे भी उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो उनकी बीवी बनने वाली है। लेकिन इन सब से सैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चुपचाप अपने काम में ध्यान देती है। इसके बाद हम दिखते हैं सैन मिस्टर लू के लिए पानी लेने जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद हम दिखते हैं सैन मिस्टर लू के लिए पानी लेने जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगता है, जिसके बाद मिस्टर लू को इन गुंडे के साथ फाइट करनी पड़ती है। इसके बाद सैन मिस्टर लू से इंप्रेस हो जाती है। सैन कार बहुत तेज चला रही होती है, जिस पर बॉस थोड़ा घबरा जाते हैं और सैन से पूछते हैं, तुम कार इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो, तुम्हारे पास कार का लाइसेंस तो है ना। जिस पर सैन मिस्टर लू से कहता है, गाँव वालों को कम मत रखना, इससे पहले मैं हार्वेस्टर और ट्रैक्टर भी चला चुकी हूँ। अब सैन कार को और भी तेजी से चला रही होती है तो मिस्टर लू को कार से उतरने पड़ती है क्योंकि उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है। इसके बाद हम सिंगसंग को देखते हैं जो मिस्टर लू को बेहोश करने के लिए पानी में कुछ मिला रही होती है। बेसिकली वो मिस्टर लू के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन गलती से वो पानी सैन पी लेती है और ये सब देखने के बाद सिंगसंग गुस्से से
लाल हो जाती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू सैन को बुला रहे होते हैं, जिसके बाद सैन थोड़ी डर जाती है और मन में सोचती है कहीं बॉस मुझे निकाल ना दे कल रात की वजह से। वो पहले से ही बॉस से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे ऑफिस से जॉब नहीं छोड़नी थी, लेकिन मिस्टर लू उसे कहता है कल रातों में बेहोश था और हमारे बीच वैसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। इसके बाद मिस्टर लू और सैन गिफ्ट खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू सैन के लिए बहुत सारे बैग्स गिफ्ट के तौर पर देते हैं और उससे कहते हैं तुम कल से ये बैग्स लेकर ऑफिस आना क्योंकि तुम पुरानी बैग्स लेकर ऑफिस आ रहे हो और उससे मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। जिस पर सैन बहुत खुश हो जाता है और बॉस से कहती है बाद में इसकी पैसे मत मांगने लग जाना। रास्ते में सैन अपना भाई जानिन को देखती है। सैन उसके साथ बहुत दिनों बाद मिल रही होती है तो वो खुश हो जाती है। जानिन कहती है क्या तुम फ्री हो, हम सेंगसेंग से मिल सकते हैं और पार्टी भी करेंगे। लेकिन सैन कहती है मिस्टर लू को कल ट्रैवल के लिए जाना था और सेंगसेंग मतलब जो मिस्टर लू के ऑफिस में रह रही है सैन के नाम पे, उसके लिए कुछ कपड़े ड्रॉप करने थे तो शायद मुझे टाइम ना मिले। अब इतना बोलने के बाद सैन वहां से चली जाती है, लेकिन कैसे भी करके वो अपना टाइम निकालता है और जानिन से मिलने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं तभी सेंगसेंग भी आने लगता है और फिर उन दोनों से बदतमीजी से बातें करने लगती है और कहती है बचपन से आज तक तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे फिगर से जलती हो। जिस पर जानिन कहती है ये तुम्हारी टोन को क्या हो गया है, मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सेंगसेंग कहती है आज से तुम दोनों मेरी किसी भी काम में इंटरफेयर मत करना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन सैन उसे रोकने के लिए कार में उसकी पीछा करने लगती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन सेंगसेंग उसे ब्लॉक कर चुकी है। जानिन सैन से कहती है तुम सेंगसेंग के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, वो वैसे भी सबको मिसअंडरस्टूड करती है। जिस पर सैन जानिन से कहती है वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुसीबत में वो मेरा हेल्प किया था, उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। अगले सीन में हम सेंगसेंग को देखते हैं जिसे थोड़ा फीवर हुआ था, इसलिए डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया गया होता है। तभी सेंगसेंग मिस्टर लू से कहता है सेंगसेंग अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसे ढूंढने मत जाओ। जिस पर मिस्टर लू सेंगसेंग से गुस्सा हो जाता है और कहते हैं अपनी जुबान संभाल कर बात करो, अगर मुझे पता होता तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं तुम्हारे एजुकेशन के लिए कभी भी पैसा नहीं भेजता। अगले सीन में हम अमंडा को देखते हैं जो कंपनी के नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रिहर्सल कर रही होती है। तभी उसकी डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा गलत लिखा होता है तो सैन उसे करेक्शन के लिए बोलती है, लेकिन अमंडा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहती है तुम मुझे बताओगे करेक्शन करने के लिए, ये मत भूलो मैं तुम्हारी चीफ सेक्रेटरी हूँ। फिर हम देखते हैं सैन अमंडा के लिए लेमन वाटर बनाकर लाती है। आज के गेस्ट सभी लोग ग्रुप के इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, ध्यान रहे स्पीच में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं अमंडा का पेट खराब होने लगती है। जिसके लिए वो सैन को ब्लेम कर रही होती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ काफी स्ट्रिक्ट रही हूँ इसलिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब क्या हुआ है। इसके बाद मिस्टर लू अमंडा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और सैन को स्पीच देने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछती है हमें पता चला है कि आज की असली होस्ट आप नहीं है और आप कुछ ड्रग्स दे दिया है असली होस्ट को, तो हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर कैसे भरोसा करें। जिस पर सैन कहती है बिना फैक्ट जाने रूमर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लू ग्रुप हमेशा अपना प्रोडक्ट के लिए सिंसियरली वर्क करती है और मैं ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ इस मैटर में इन्वेस्टिगेट के लिए। इसके बाद सारे गेस्ट इंप्रेस हो जाते हैं, ले जाती है और वो मिस्टर लू को पार्टी करने के लिए ले जाती है और उस पार्टी में सैन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स कर लेती है और खुशी से गाना गाने लगती है। मिस्टर लू उसे संभालने लगते हैं और घर ड्रॉप करने ले जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं सैन फिर से मिस्टर लू के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन अचानक बेड से उठती है और वो चिल्लाने लगती है। वो मिस्टर लू से पूछती है कल रात हमने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। जिस पर मिस्टर लू कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो, उल्टा तुमने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दिया है। जिसे सुनने के बाद सैन को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि वो सिर्फ 18 ईयर्स का था। फिर सैन को पता चलता है कि उसकी इस मंथ की पीरियड मिसिंग है, जिसको कंफर्म करने के लिए वो डॉक्टर के पास चली जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि वो 42 डेज की प्रेग्नेंट है। सैन हॉस्पिटल से आ रही होती है तभी वो मिस्टर लू को देखती है। वहां पर मिस्टर लू सैन से पूछती है क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो। सैन कहती है कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी स्टोमक प्रॉब्लम है। सैन कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। एम्प्लॉय की रूटीन चेक करना एक अच्छा बॉस की पहचान होती है। जिसके बाद वो सैन को ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन में हमें जानिन को दिखाया जाता है जो सैन की तबीयत के बारे में पूछने आया था। फिर हम देखते हैं जानिन सैन को प्रपोज करने लगती है, जिस पर सैन सॉफ्ट हो जाती है। जानिन उससे कहती है मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हूँ, मम्मी ने तुम्हारे 1 साल बाद मुझे अडॉप्ट किया था। अब ये सब सैंग चुप करके सुन रही होती है। सैन जानिन से कहती है किसी ने नहीं किया, मैं खुद अपना कंट्रोल खो बैठी थी, और कहती है मैं सिंगल मदर बनना चाहती हूँ और मैं खुद अपनी बच्चा पालूंगी। जिसके बाद जानिन उसे सपोर्ट करने लगती है। अगले सीन में हम सैन की मम्मी को देखते हैं जो पैसे मांगने के लिए सैन के पास आई होती है, लेकिन सैन पैसे देने से साफ मना कर देती है। फिर उसकी मम्मी वो पूरे ऑफिस में फैल जाती है और सैन को गाली देने लगती है। जिसके बाद ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे वो सब इरिटेट होने लगते हैं और सैन से कहता है तुम्हारी माँ को जितना जल्दी हो सके पैसे दे दो और प्लीज यहाँ से भगा दो। लेकिन सैन उसकी मम्मी को पैसे देने से इनकार करती है। फिर हम देखते हैं सैन की मम्मी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुकी होती है और वो कहती है मुझे $1 मिलियन दे दो वरना मैं
मैं ऑफिस के सारे स्टाफ को बता दूंगी। इसके बाद शोर की वजह से मिस्टर लू आ जाते हैं और उसकी मम्मी को $1 मिलियन का चेक दे देते हैं, लेकिन सैन गुस्सा हो जाती है और तुरंत उस चेक को चीरने लगती है और फिर मिस्टर लू से कहती है मेरी मम्मी को पुलिस स्टेशन ले जाओ इमोशनल मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन के केस में। अगले सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जिसे सैन के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था और वो दोनों रास्ते में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सैन को वॉमिटिंग होने लगती है और वो लू को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। सैन को टिश्यू चाहिए होती है तो एक छोटी बच्ची उसे टिश्यू देने लगती है और पैसे पे करने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू कार चला रहे होते हैं और फिर अचानक कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर लू का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सैन मिस्टर लू को हॉस्पिटल ले जाती है और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर से पूछने लगती है मिस्टर लू कैसे हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर उसे कहता है सिचुएशन बहुत टाइट है, थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके बाद सैन सारे ऑफिस स्टाफ को ये खबर बताने लगती है। इसके बाद सैन के सामने एक डेड बॉडी लाया जाता है जिसे देखने के बाद वो उसे मिस्टर लू समझ रही होती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो मिस्टर लू नहीं है और मिस्टर लू बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में हम अमंडा को देखते हैं जो सैमसंग से कहती है सैन का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जिसे जानने के बाद सैमसंग का गुस्सा सैन के ऊपर होने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे इन दोनों का हाथ था। फिर हम देखते हैं सैमसंग सैन के पास मिलने चली जाती है और सैन से कहती है जानियन ने बताया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और फिर पूछती है तुम्हारा बच्चा कैसा है, जिसे सुनने के बाद सैन शॉक्ड हो जाता है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर सैमसंग कहती है जानियन ने बताया, जिसे सुनने के बाद सैन शॉक्ड हो जाता है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर सैमसंग उसे कहता है जानियन ने बताया। इसके बाद वो सैन को बच्चा अवॉइड करने की सलाह देती है, लेकिन सैन उसकी बात को नहीं मानता और कहती है मैं अवॉइड नहीं कर सकता और वैसे भी मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ और बच्चा पालना कौन सी बड़ी बात है। अगले सीन में हम मिस्टर लू और सैन को देखते हैं जहाँ पर सैन लू के लिए कपड़े खरीद कर लाई होती है जो मिस्टर लू को पसंद आ जाता है और वो उसे पहनने लगते हैं। तभी हम मिस्टर लू के एक बिजनेस फ्रेंड को देखते हैं जिसे पता चलता है कि लू का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उसे देखने आया होता है। फिर हम देखते हैं उस एक्सीडेंट में सैटरडे सैन का आईफोन टूट गई होती है और वो उससे कहती है तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक और नया आईफोन दे सकती हूँ, जिसके बाद सैन थोड़ा जेलस होकर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू ग्रुप अपने एनुअल बोनस पे सबको एक आईफोन देता है, जिसे सुनकर शैन खुश हो जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर लू की फ्रेंड को देखते हैं जो मिस्टर लू को जेलस करवाने के लिए उससे कहती है देखो मेरा ये आउटफिट कैसा है, सेक्रेटरी सैन ने मुझे गिफ्ट दिया है। जिसके बाद मिस्टर लू उसे अपना आउटफिट दिखाकर कहता है सैन ने मुझे भी गिफ्ट दिया है जिसका प्राइस $100 है और तुम्हारा सिर्फ $75 से ऑफिस से निकलवा देती है क्योंकि वो यहाँ फालतू की बात करने के लिए आया। इसके बाद हम देखते हैं सारे ऑफिस स्टाफ गॉसिप कर रहे होते हैं, वो आपस में कहने लगते हैं सैन कितनी चालाकी है, वो मिस्टर लू के बाद मिस्टर जो के पीछे पड़ गई है। इसके बाद मिस्टर लू गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑफिस स्टाफ से कहता है मैं यहाँ तुम्हें किसी के बारे में गॉसिप करने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, अगर कोई भी सैन के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो उसे तुरंत ऑफिस से फायर किया जाएगा। लेकिन इसके बाद मिस्टर लू को पता चल जाता है कि सैन प्रेग्नेंट है क्योंकि वो उसका रिपोर्ट देख लेता है। वो सैन को बुलाने लगते हैं और रिपोर्ट दिखाकर इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में सैन कहते हैं ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर मिस्टर लू बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सैन को दिल से चाहते थे, बस सिर्फ बोलना बाकी था। फिर वो सैन से कहते हैं तुम्हारा कैरेक्टर कितना इंप्रेसिव है ना, तुम 18 ईयर्स के हो और प्रेग्नेंट भी हो और इसका बाप कौन है तुम्हें खुद नहीं पता है, मैं बाहर जो गॉसिप सुन रहा था शायद वो सही था। जिसके बाद सैन मिस्टर लू को गुस्से में एक थापड़ लगा देती है और तुरंत उस ऑफिस से रिजाइन कर लेती है। अब ये बात अमंडा को पता चलती है तो वो तुरंत सैमसंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं सैमसंग सैन को मीट करने के लिए आया होता है। सैन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सैमसंग को बता देती है। सैमसंग सैन के लिए प्रीमियम विटामिन मार्केट से लेकर आया होता है और वो उसे खाने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू अपने फ्रेंड के साथ बार में नशे करने लगता है। अगले सीन में सैन जानन को बताती है मेरे बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है, पर मैंने उनको अभी तक नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है उनकी एक गर्लफ्रेंड है। सैन सैमसंग मिस्टर लू को देखने के लिए आती है, तभी सैन वहां पर पहुंच चुकी होती है और रोते रोते सैमसंग से पूछती है कहीं तुम मिस्टर लू की असली गर्लफ्रेंड तो नहीं। अब सैन को सब कुछ पता चल चुकी होती है, जिसे जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है। फिर हम देखते हैं सैन की पेट खराब होने लगती है और ये बात जैसे ही मिस्टर लू को पता चलती है वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सैन का प्रॉपर चेकअप करने लगते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर मिस्टर लू को बताते हैं सैन प्रेग्नेंट नहीं थी, उनको बस एक नॉर्मल पीरियड था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेकअप के वो किसी और का सैंपल लेकर आए क्योंकि वो अमंडा के साथ बात करने में बिजी थी। फिर सैन डॉक्टर को वो विटामिन दिखाने लगती है जिसे सैन खाने के लिए दिया था, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं ये तो एवर्शन पिल है, जिसे सुनने के बाद सब लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद जैनन मिस्टर लू को स्लैप करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तो एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो उसकी बहन से प्यार करता है। जिसके बाद सैन मिस्टर लू को गुस्से से कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास चली जाओ। मिस्टर लू कहता है मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम सिंग की बात कर रहे हो, वो सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट था जिसे मैंने स्पॉन्सर किया था, वैसे भी मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उसके लिए एक अपार्टमेंट अरेंज किया। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू को उसके असिस्टेंट के थ्रू रियल सैंग के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद सैन और मिस्टर लू के बीच सब कुछ सेटल्ड हो
जाता है क्योंकि उन दोनों को पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। फिर वो दोनों सेंगसेंग और अमंडा को जेल भेजने का एक प्लान बनाते हैं। मिस्टर लू सेंगसेंग से कहता है, मैंने पहले तुम्हें बहुत इग्नोर किया था, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मिस फ्यूचर शियो बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद सेंगसेंग खुशी से उछल रहे। फिर अमंडा और सेंगसेंग मिलकर सैन को बोली करने लगता है। दोनों उसके ऊपर चाय गिरा देते हैं, लेकिन अभी तक सैन सिर्फ चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में मिस्टर लू सैन को एक डायमंड रिंग पहना रहा था, लेकिन मार्केट से उसका एक डुप्लीकेट वर्जन भी खरीदा गया था जिसे सेंगसेंग को पहनना बाकी था। जिसके बाद सेंगसेंग उस डुप्लीकेट रिंग को पहनकर खुद को रियल क्वीन समझ रही होती है। फिर मिस्टर लू अमंडा को ऑफिस से फायर कर देते हैं, सीईओ की वाइफ को ऑफेंड करने के रीजन में, जो कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट था। ये सब सुनकर सेंगसेंग थोड़ा घबरा जाता है और वो तुरंत मिस्टर लू के पास जाता है और अमंडा को जॉब से ना निकालने की रिक्वेस्ट कर। मिस्टर लू उसकी बात को मान जाते हैं और फिर एनुअल मीटिंग के लिए तैयार होने लगते हैं, जहाँ पर मीडिया सैन को मिस्टर लू की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं, क्योंकि वो उस दिन एंजल लग रही थी। उस वीडियो में सच सामने आता है, सेंगसेंग एक मॉडल है और अमंडा उसके पार्ट। ये सुनकर पूरी ऑडियंस शॉक्ड रह जाती है और तुरंत पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद फिर मिस्टर लू सैन को सबके सामने डायमंड रिंग पहनाता है और इसी के साथ इस ड्रामा यहाँ पर फिनिश्ड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।